सुना है इंडिया की सरजमीन पर एक ऐसा बॉलर आया है जिसने इंडियन पिचों पर ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को परेशान किया है, लेकिन खास बात यह है कि उसने अपनी स्पीड से ऑस्ट्रेलिया वालों को परेशान किया है। उधर पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत कुछ हो गया। आमिर और इमाद वसीम वापस आ चुके हैं और बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिल चुकी है, लेकिन मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने के मामले में एक बार फिर से इग्नोर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं यादव के बेटे मियां की, जिसने ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को अपनी तेज स्पीड से खौफजदा किया हुआ है। देखो भाई, अगर इंडिया के बैट्समैन स्पीड से परेशान होते हैं तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि हमारे कोच का कहना है कि उनके पास ना तो नसीम है, ना शहीन शाह अफरीदी और ना ही मोहम्मद आमिर, जिनका वो नेट में सामना कर सके और स्पीड के इस डर पर काबू पा सके। लेकिन अगर मियां यादव इंडिया की पिचों पर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को परेशान करता है तो ये बात साबित करती है कि उस लड़के में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले बचपन से ही तेज स्पीड का सामना करते हुए बड़े होते हैं। इस यंग लड़के ने पहले अपनी स्पीड से ग्लेन मैक्सवेल को बीट किया और उसके बाद कैमरन ग्रीन को बोल्ड करके तो 4 चांद लगा दिए। भाई आप कुछ भी कह लो, लेकिन बंदे में पोटेंशियल है। अब ये पोटेंशियल इंडिया वाले इस्तेमाल कर पाते हैं या उरान मलिक की तरह ये भी ज़ाया हो जाता है, ये देखने वाली बात है। उधर पीसीबी का चेयरमैन बदला, जिसके बाद सिलेक्शन कमेटी बदली और यहाँ तक कि कप्तानी भी बदल गई। जब बाबर आजम से कप्तानी ली गई तो तब उनके साथ जाती थी, लेकिन अब जब शहीन से कप्तानी लेकर बाबर को फिर से दे दी गई तो अब शहीन शाह के साथ जाती हुई है। अगर देखा जाए तो शहीन शाह अफरीदी को पीएसएल की परफॉर्मेंस पर कप्तानी दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम लाहौर कलंदर को लगातार 2 ट्रॉफी जिताई थी। लेकिन पीएसएल के इस सीजन में लाहौर कलंदर का जो हाल हुआ है उसको देखते हुए शहीन शाह अफरीदी से कप्तानी ले ली गई। लेकिन मेरे ख्याल में शहीन शाह अफरीदी के साथ जाती हुई है, क्योंकि अगर आपने बाबर आजम से कप्तानी लेकर शहीन शाह अफरीदी को दी ही थी तो एक ही सीरीज के लिए क्यों दी? आपको उसे टाइम देना चाहिए था ताकि वो अपने लीडर स्किल को प्रूव कर पाए। और अगर पीएसएल की बेस पर ही कप्तानी देनी थी तो इस सीजन की पीएसएल तो शादाब खान की टीम जीती है और रिजवान ने भी बहुत ही अच्छी कप्तानी की थी, तो उन दोनों को इग्नोर क्यों किया गया? आपकी इस मामले में क्या राय है? नीचे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। एक तरफ तो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम वापस आ चुके हैं और उन्हें यकीनन प्लेइंग 11 में खेलने की गारंटी दी गई है, और दूसरी तरफ बाबर आजम को कप्तानी दे दी गई है। मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की कंट्रोवर्सी के बारे में तो आप जानते होंगे। अब देखने की बात यह है कि बाबर आजम की कप्तानी के नीचे अच्छा परफॉर्म करते हैं या फिर नई ग्रुपिंग बनती है और हमेशा की तरह नुकसान पाकिस्तान का होगा। ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत ही मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि नसीम शाह और मोहम्मद आमिर के आने से पाकिस्तान की बॉलिंग और मजबूत हो चुकी है और साइम अयूब और उस्मान खान के आने से पाकिस्तानी बैट्समैन भी अच्छी नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ये टीम सिर्फ कागज पर अच्छी नजर आती है या ग्राउंड में भी कुछ दमखम दिखाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।